हेलो फ्रेंड्स, हम लाइफ में कितना सक्सेस होंगे यह हमारे थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है, क्योंकि राइट थॉट प्रोसेस से ही ह्यूमन ब्रेन इंफॉर्मेशन को एब्जर्व करके प्रोसेस करता है, जिससे हम किसी भी काम के लिए एक्शन ले पाते हैं। शुरुआत में इवोल्यूशन के टाइम हमारे आसपास काफ़ी ज़्यादा डेंजरस और अनसर्टेनिटी हुआ करती थी, जिसके रीज़न से हम कई चीज़ों को हमारे लिए एनालाइज करना भी पॉसिबल नहीं था। इसीलिए ह्यूमन ब्रेन ने कुछ ऐसे इंस्टिंक्ट को डेवलप किया है जो ह्यूमन ब्रेन को बाकी जीवों से अलग बनाता है, और इसी से हमें क्लियरली डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। यही इंस्टिंक्ट्स अब हमारे डेली लाइफ के लिए बेसिक नीड बन चुके हैं। तो अपनी डिसीजन मेकिंग को और थॉट प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए हैंक्स रोलिंग्स की बुक फैक्टफुलनेस से कुछ ऐसे इंस्टिंक्ट्स इस वीडियो में बताए गए हैं, जिसे आप अपने इंस्टिंक्ट्स का यूज़ करके किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। सो नंबर 1, द गैप इंस्टिंक्ट्स। हम ह्यूमंस किसी भी टाइप की चीज़ों को आसान बनाने के लिए इन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जिनके बीच एक इमेजिनेशनरी डिफरेंस होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए रिच एंड पुअर, यह हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, जिससे हम चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसी रीज़न से हमारे ब्रेन में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और गलत डिसीज़न लेने लगते हैं। अब अगर हमें यूरोप और एशिया को कंपेयर करें इसी कॉन्सेप्ट को, तो हमारे माइंड में सबसे पहले यही थॉट आता है कि यूरोप के लोग ज़्यादा नॉलेजेबल, रिच और अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं। अब यहाँ हम सभी देशों को डेवलप या डेवलपिंग कंट्री में नहीं रख सकते, क्योंकि किसी भी कंट्री में कुछ अमीर तो कुछ गरीब लोग होंगे ही। लेकिन इसके लिए ऑथर रोसलिंग के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड को 4 लेवल में डिवाइड कर सकते हैं: लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। लेवल 1, यह लोग बहुत गरीब होते हैं, जो लगभग $2 पर डे के हिसाब से खर्च कर पाते हैं। मतलब यह लोग स्लम डॉग की कैटेगरी में आते हैं। लेवल 2, यह लोग पर डे के हिसाब से $2 से $8 तक खर्च कर पाते हैं, जिससे यह लोग अपनी कुछ बेसिक नीड को पूरा कर सकते हैं। लेवल 3, यह लोग $8 से $32 पर डे के हिसाब से खर्च कर सकते हैं, जिससे यह एक अच्छी नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं। लेवल 4, यह लोग हाईली रिच होते हैं, जो अपनी लाइफस्टाइल को अपने तरीके से जीते हैं। इन चारों लेवल के हिसाब से अगर हम पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को काउंट करें, तो लेवल 2 में सबसे ज़्यादा लोग, और फिर लेवल 3 में बाकी बचे लोग, लेवल 1 और कुछ 10% पॉपुलेशन लेवल 4 में आती है। इसे हमें यह पता चलता है कि हर जगह, मतलब यह हर एक कंट्री में होता है, फिर चाहे वह यूरोप कंट्रीज़ हो या एशियन हो। इसीलिए हमें यह सिर्फ देखकर कंपेयर नहीं कर सकते कि यूरोप ज़्यादा डेवलप है और एशियन ज़्यादा डेवलपिंग है। तो यह किसी भी चीज़ को कंपेयर करने से पहले उसके बारे में पूरी रिसर्च करें, ताकि आप किसी भी चीज़ के बारे में सही या गलत ना हो, जिससे आप राइट डिसीज़न ले सकते हो। नंबर 2, द नेगेटिव इंस्टिंक्ट्स। नेगेटिव इंस्टिंक्ट्स अच्छे से ज़्यादा बुरे को नोटिस करने में हमारी टेंडेंसी को डिस्क्राइब करती है। लोगों का ध्यान नेचुरली पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है, क्योंकि नेगेटिविटी लोगों का फोकस अपनी ओर जल्दी अट्रैक्ट करती है। इसी इंस्टिंक्ट्स का यूज़ मास मीडिया करती है, लोगों को एक न्यूज़ में उलझाए रखने के लिए। इसीलिए आपको ख़राब और बेहतर के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, ताकि आप चीज़ों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सको। नंबर 3, द स्ट्रेट लाइन इंस्टिंक्ट। अगर आप एक ऐसी लाइन के साथ एक चार्ट को देखें जो कंटिन्यूसली ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है, तो आपका ब्रेन आपको बताएगा कि यह स्ट्रेट लाइन फ्यूचर के लिए आगे बढ़ती रहेगी। इसे हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन से समझ सकते हैं, जो कि हर टाइम बढ़ती जा रही है। यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन की ग्रोथ की स्टडी करते हैं, उनका मानना है कि 2060 और 2100 के बीच दुनिया की पॉपुलेशन थोड़ी कम होने लगेगी। इसके कुछ रीज़न हैं। जैसे जैसे गरीबी कम होगी, वैसे ही लोग कम बच्चों को प्लान करेंगे, क्योंकि कुछ दशकों पहले ज़्यादा डेट्स फार्मिंग कारखानों में मदद करने के लिए बच्चों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी, और गरीब लोगों को अपना घर चलाने के लिए पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती थी। यही वजह है
कि औसतन एक माँ 6 बच्चों को जन्म दिया। लेकिन जैसे जैसे गरीबी कम होगी वैसे ही एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। इसी वजह से औसतन एक माँ 2.5 बच्चों को ही जन्म देगी, जिससे 2060 और 2100 के बीच 11 बिलियन की पॉपुलेशन को प्रेडिक्ट किया जा रहा है। इसीलिए कभी भी फिनिश ना होने वाली पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में कंसर्नेड नहीं होना चाहिए। यही हमारे डर के इंस्टिंक्ट का रीज़न है। इसीलिए किसी भी चीज़ को गैस करने से पहले यह ध्यान रखें कि वह ज़्यादा हो सकती है और कम भी, या स्टेबल भी रह सकती है। तो आपको उन खतरों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जो फ्यूचर में होंगे भी या नहीं। नंबर 4, फियर इंस्टिंक्ट। नेगेटिविटी की ओर बढ़ने की हमारे इंस्टिंक्ट और खतरों की पहचान करने के लिए हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग की तरह हम उन चीज़ों को नोटिस करते हैं जो हमारे फियर को ट्रिगर करती है। जैसे कि आज के टाइम हम डेटा और इन्फॉर्मेशन पर चल रहे हैं, जिससे हम इनका यूज़ कर हम एक डिसीज़न या कंक्लूज़न तक पहुंच पाते हैं। लेकिन वहीं मीडिया हाउसेस हमें ऐसी ड्रामेटिक और सिनेमैटिक न्यूज़ दिखाता है जो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए होती है, जिससे लोगों का फियर इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए हमें किसी भी चीज़ के लिए उसके रिस्क के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम अपने फियर को कम कर सकें। नंबर 5, द सिंगल पर्सपेक्टिव इंस्टिंक्ट। हम लोग हमेशा किसी भी सब्जेक्ट या आइडियाज़ के फेवर में या उसके अगेंस्ट में रहना हमें एक ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए अंधा बना देता है जो आपके अप्रोच के सूटेबल नहीं होती है, जिससे हमें चीज़ों को समझना और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और यही हमारे सिंगल पर्सपेक्टिव इंस्टिंक्ट की वजह से होता है, जिससे हम चीज़ों को डीपली नहीं समझ पाते हैं और हमारी सोच एक लिमिट में रह जाती है। तो आप चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए उसे पूरी तरह से समझें और यह प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई उसका पता करें, ताकि आप सिंगल पर्सपेक्टिव में फंसे ना रहें। तो यह थे 5 इंस्टिंक्ट जो आपको रियल सच्चाई को फेस करने में हेल्प करती है, ताकि आप एक रियलिस्टिक लाइफ को जी सकें। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और आगे आप किस तरह के टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके फेवरेट टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। यह वीडियो देखने के लिए और आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए शुक्रिया।